यूक्रेन और रूस के युद्ध में फंसी राजसमंद की बेटी ललक नंदवाना कल देर रात अपने घर लौटी। ललक के घर लौटने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल छा गया। घर लौटने पर उनके माता पिता सहित परिवारजन भावुक हो उठे। ललक ने यूक्रेन से सुरक्षित रूप से बाहर निकालने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। हम कुछ के बयान नहीं कर पा रहे मुंह से, रोना बहुत आ रहा पर निकल नहीं रहा बस। अच्छा, पिछले दिनों से जब आपकी बेटी वहाँ पे यूक्रेन में थी, आपकी बात होती थी, क्या समझ होता था, क्या दुआ करते थे? मैंने गुड़िया का 18 तारीख के आसपास टिकट तो मैंने करा दिया था। 3 की इसकी फ्लाइट थी, पर ऐसा नहीं था कि इसका ये प्रॉब्लम हो जाएगी और वहाँ पे बम ब्लास्ट की घटनाएं चालू हो जाएगी और यूक्रेन इस पर हमला कर देगा। ऐसा जरूर चल रहा था इनका, और लोकल वहाँ से पूछ रहे थे इनको यही वहाँ से जवाब मिल रहा था। जी बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललक नंदवाना है और मैं ओडिशा में MBBS कर रही हूँ। मैं 4th ईयर में हूँ और हम लोग 23 की सुबह जब उठे तो बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ से ही उठे। हमको लगा एक बार कि ऐसे वहम होगा, लेकिन नहीं, वो सच में बॉम्ब ब्लास्ट था। जैसे न्यूज़ फैली हमको बहुत घबराहट हुई। फिर हमने अपने सीनियर से, सबसे, अपने कंसल्टेंसी से, अपने कॉलेज से पूछा कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने भी जवाब दिया कि हाँ, यहाँ पे बॉम्ब गिरे हैं, अब आप लोग अपने जहाँ फ्लैट में है वहीं रहिए, कहीं बाहर मत जाइए। तब हमको ये न्यूज़ आ गई थी कि अगर कुछ ऐसा हो तो आप तुरंत बंकर्स में चले जाना। और फिर भी हम फ्लैट में ही रहे क्योंकि हमको बाहर जाना बहुत डर लग रहा था, क्योंकि हमने ऐसा कभी सुना नहीं आवाज़। फिर उस दिन कुछ नहीं हुआ। उस दिन फिर हमने सोचा कि अब तो निकलना ही बेहतर है, क्योंकि हो सकता है फ़्लाइट्स बंद हो जाएं, और वही हुआ क्योंकि बॉम्ब्स गिरे तो फ़्लाइट्स बंद हो गई सारी। फिर जब 24 तारीख को उठे तो उस टाइम भी सेम बॉम्ब ब्लास्ट हुए, धुआं देखा हमने। तो हमने उस टाइम भी यही सोचा कि अब तो निकलना ही है। हमने फिर हम लोग वहाँ से निकले, बसेस में बैठे, तब भी आवाज़ें आ रही थी, बहुत डर था, लेकिन फिर भी हम लोग ने हिम्मत दिखाई। हम सब साथ में थे। और आप बस में थे, जिस बस में आप क्या बस के ऊपर कोई ये हमारे नेशन का फ्लैग था या ऐसा? हाँ, उस पे इंडियन फ्लैग था, चारों तरफ लगाया हुआ था। 3 बसेस थी हमारी साथ में जाने के लिए, बाकी और भी थी जो दूसरे हॉस्टल्स में थी, तो सब पे इंडियन फ्लैग्स लगाना था। ये गवर्नमेंट ने भी बोल दिया था, तो इसलिए हम सब ने आगे ही लगा लिया था। मैं गवर्नमेंट को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी, और प्रधानमंत्री जी और दिया कुमारी जी और CP जोशी साहब ने मेरी बहुत हेल्प करी है। वो सब स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मेरी नहीं, सबकी हेल्प करी है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि जितना जल्दी हो सके बच्चों को निकालें। बॉर्डर से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इजी भी नहीं होता बॉर्डर क्रॉस करना, तो बस वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद एम्बेसी हेल्प करेगी। क्या आगे की पढ़ाई के लिए वापस जाना पसंद करोगे वहाँ? टाइम 8 राजस्थान के लिए राजसमंद से आनंद श्रोत्रे की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।